प्रोग्राम टाइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। चीन में इनकलाब आने से कबल वहाँ की बेशतर आबादी अफयूम का नशा करती थी। फिर सारी दुनिया ने देखा कि उन्होंने नशे को छोड़कर तरक्की के मनाजिल को तेजी से अबूर किया और आज दुनिया की सबसे मजबूत मईशत समझी जाती है। मुआशरे में अगर नौजवानों को नशे की लत पड़ जाए तो वो मुआशरा बुरी तरह तबाह हो जाता है। आज अगर आप मुशाहिदा करने के लिए निकलें और किसी भी कॉलेज या स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे मंशियात फरोश हमारे खूबसूरत मुस्तकबिल को धुएं में उड़ाने के लिए कतारें बनाए खड़े होते हैं। मंशियात फरोश बाज़ औक़ात इतने मजबूत नज़र आते हैं कि पुलिस का डर और खौफ भी नहीं रहता। जिस मिक़दार में मंशियात पूरे मुल्क में फैला दी गई हैं, उसको ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये मंशियात फरोश कैसे अपने मज़मूम मक़ासद हासिल करते हैं, आइए जानते हैं। शहर में जहां जहां जराइम पेशा अनासर की कार्रवाइयां ज्यादा होती हैं, पुलिस उन इलाकों को क्राइम पॉकेट का नाम देती है। इसी तरह मंशियात फरोशी का धंधा जिन जगहों पर उरूज पर होता है, पुलिस उन्हें नार्को पॉकेट्स या नारकोटिक पॉकेट्स का नाम देती है। गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी पुलिस ने इन तमाम इलाकों में अपनी कार्रवाइयां की हैं। देखिए, पुलिसिंग में हम एक टर्म यूज करते हैं क्राइम पॉकेट्स, कि वो सारी जगह जहाँ पर क्राइम बार बार होता है, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ से मोटरसाइकिल बार बार चोरी होती है, या कोई ऐसी गली जहाँ पे रॉबरी बार बार हो, या जैसे जहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग बार बार हो, तो हम कहते हैं ये जो है हमारी क्राइम पॉकेट है। हम कोशिश करें कि हम उस क्राइम पॉकेट में क्राइम को ना होने दें। तो इसी के तनाज़र में हमें ये कंसेप्ट आया नारकोटिक्स पॉकेट्स का, कि वो सारी जगह जहाँ पर आपने देखा कि अब हमारे माशरे में एक बेहिसी, जिसमें महकमा पुलिस भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कोई और जिम्मेदार है, तब हमने तकरीबन इस वक्त 47 से ज़ायद नारकोटिक्स पॉकेट जहाँ पर नशे इकट्ठे होते थे, बैठते थे, उनको हमने ब्रेक किया है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुफिया कपड़ों में एहलकारों को तैनात किया गया है, लेकिन जब तक तालिबे इल्म भी इन मंशियात फरोशों के खिलाफ अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक किसी भी इदारे को कामयाबी नहीं मिल सकती। हम यूनिवर्सिटियों के अंदर ये जो ड्रग रैकेट्स हैं, इनको स्टूडेंट्स की मदद से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि याद रखिएगा जितनी मर्जी इंटेलिजेंस करने की कोशिश की जाए, स्टूडेंट के अंदर से बात तभी आएगी जब स्टूडेंट बॉडी खुद रिएक्ट करेगी, क्योंकि पुलिस हॉस्टलों में नहीं जा सकती, क्लासों में नहीं जा सकती। लेकिन हम इस पे भी है कि हम अब एक मैकेनिज़्म जो हमारी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके बना रहे हैं कि हम सर्वेलेंस लगाएं यूनिवर्सिटीज़ और देखें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े कॉलेजों में भी जो नशा है वो बगैर स्टूडेंट बॉडी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं देख सकते। रावलपिंडी पुलिस को वालिदैन और शहरियों की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगी, तो पुलिस ने उनके खिलाफ जामा हिकमत अमली बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 2000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए और साथ ही बड़ी मिकदार में चर्स, अफ्यूम, हेरोइन, आइस और दीगर मंशियात बरामद की। शहर में जिन जगहों पर नशा करने वाले अफराद की तादाद बढ़ गई थी, पुलिस को इन इलाकों से ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी कि इन इलाकों में मंशियात फरोशी बढ़ती जा रही है। इन इलाकों में 36 कब्रिस्तान, पीर वधाई, खियाबान, हजारा कॉलोनी, गुजर खान अंडरपास और गाजियाबाद क्रिकेट ग्राउंड शामिल थे। पुलिस ने वहाँ कार्रवाइयाँ करके वहाँ से मंशियात फरोशी को खत्म किया है। जहाँ जहाँ हम नारकोटिक्स पॉकेट्स को क्लियर कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि उन नशइयों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो रिहेबिलिटेशन में जाएं, उसके साथ साथ हम वहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुलिसिंग के बैनर्स भी लगा रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, और हम अब कम्युनिटी लीडर्स को वहाँ पे बुला रहे हैं कि देखें हमने ये नारकोटिक्स पॉकेट्स आपको क्लियर करके दी। रावलपिंडी और उसके गिरदोनवा में इस हवाले से कई ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो मंशियात फरोशी के साथ दीगर और भी जराइम में मुलव्विस हैं। कई एक ऐसे बड़े डीलर हैं जो शहर के साथ दही इलाकों में बैठकर वहाँ से कारोबार कर रहे हैं। अब तक पुलिस ने 800 किलोग्राम से जायद मंशियात बरामद की हैं, जिनमें 6 किलो अफ्यून और बड़ी मिकदार में शराब बरामद की गई है। हमारा मकसद ये है कि शहर में जहाँ
जगह जहां ये सर्टेनिटी है कि मैं वहां जाऊंगा मुझे नशा मिल जाएगा, वो तमाम जगहों को हम ख़त्म करते जाएं और इसके साथ साथ जो पीछे बड़े डीलर्स हैं उन तक जाए। ये एक हमने स्ट्रेटेजाइज किया और ये भी कोशिश की कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे रडार में हैं जो कि मल्टीपल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, बशमूल नारकोटिक्स, हम उनको भी देखते हैं। मंशियात फरोशों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही है और अक्सर तालिब इल्म वहां से ही बुकिंग भी करवाते हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस के एक ASI और कांस्टेबल को शहीद किया गया, जबकि एक सब इंस्पेक्टर को जख्मी भी किया गया। सोशल मीडिया आजकल किसी भी काम के लिए महफूज और बड़ा प्लेटफॉर्म तस्वुर किया जाता है, लेकिन अगर कोई शहरी पुलिस को वहां पर कोई कंप्लेंट करेगा तो उसकी दरखास्त पर अमल किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस को अगर कोई नाम नहीं बताना चाहता तो कोई भी क्लिप पुलिस को भेज सकता है। देखिए सर, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, हमने ये भी अपील की थी कि हमें कुछ क्लिप्स आए लोगों को जो गली महलों के अंदर लोगों ने बताया कि ये घर हैं, आप देखें हमने उनके ऊपर बड़ा मजबूत एक्शन किया। जिस तरह आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, आप वो शेयर कर दें, अगर अपने नाम से नहीं कर सकते हमें इनबॉक्स कर दें। पुलिस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो मंशियात फरोशी में मुलव्विस थे, लेकिन मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए किए गए ऑपरेशंस में 2 पुलिस एहलकार शहीद भी हुए, जबकि एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हुआ है। हमें इनकी कुर्बानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। ये जो बाज़ औक़ात मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग कहते हैं कि जी पुलिस तो खुद नशियात बिकवाती है। मैं इस बात को नहीं, मैं उन तमाम काली भेड़ों के खिलाफ, उन तमाम नसूरों के खिलाफ भी एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस फिक्रे से याद रखिएगा मेरे शहीदों की रूहों को और उनके खानदानों को बहुत तकलीफ होती है। गुजर खान, पीर बधाई या मरी, मंशियात फरोशों के साथ अक्सर पुलिस का खतरनाक सामना होता रहता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि किसी बड़े ऑपरेशन के जरिए इस खतरनाक दुश्मन की कमर तोड़ी जाए। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। जिस मुआशरे में जहर आम हो जाए वो मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है? मंशियात से ज्यादा मुज़िर कौन सा जहर होगा जो हमारी नौजवान नस्ल को जहनी तौर पर खत्म करता जा रहा है? जब तक इस जहर की खरीदो फरोख्त को रोका नहीं जाएगा तब तक ये तबाही इस असलहे से ज्यादा होगी जो लोगों को खून में नहला देता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।